रेपो रेट बढ़ने से आप पर क्या असर पड़ेगा? डिजिटल रुपए के लिए आरबीआई ने कौन सी नई घोषणा की है? अडानी समूह को क्या नया झटका लगा है? यूपी में बसों का किराया कितना बढ़ गया है? तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आज के मनी टाइम में, तो आज के वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण, स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो यानी कि मनी टाइम। आज कई महत्वपूर्ण खबरें आज के बुलेटिन में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं और आज की पहली खबर है आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ी हुई। आरबीआई के रेपो रेट एक बार फिर 0.25% बढ़ाने से होम लोन पर ब्याज बढ़ेगा। इससे सस्ते और निम्न मध्यम कीमत वाले घरों की मांग प्रभावित हो सकती है। ब्याज दर बढ़ने से लोगों और कंपनियों के लिए कर्ज लेने की धारणा कमजोर होगी। रियल एस्टेट कंपनियों का कहना है कि होम लोन पर ब्याज बढ़ने से सस्ते घरों की मांग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आरबीआई रिटेल डिजिटल रुपए के पायलट परियोजना का विस्तार करने जा रहा है। इस योजना में 5 अन्य बैंक और 9 नए शहरों को शामिल किया जाएगा। आरबीआई ने ई रुपये को आम उपभोक्ताओं के लिए दिसंबर की शुरुआत में जारी किया था। रिटेल ई रुपये की सुविधा अभी केवल 50,000 ग्राहकों और 5,000 दुकानदारों को ही उपलब्ध है। अब जल्द ही इसके दायरे में 5 अन्य बैंक और 9 शहरों को शामिल किया जाएगा। अडानी समूह के लिए आज एक बुरी खबर आई है। उसके सबसे बड़े विदेशी निवेशक फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अडानी समूह के साथ साझेदारी को फिलहाल रोक दिया है। टोटल एनर्जी ने 50 अरब डॉलर की हाइड्रोजन परियोजना में अडानी समूह के साथ साझेदारी को रोक दिया है। इस साझेदारी की घोषणा पिछले साल जून में हुई थी, लेकिन कंपनी ने अब तक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। घोषणा के मुताबिक टोटल एनर्जी को अडानी समूह की कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 25% की हिस्सेदारी लेनी थी। घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए अब नहीं बढ़ेगी विदेशी निवेश की सीमा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को म्यूचुअल फंड कंपनियों में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से इनकार किया है। म्यूचुअल फंड कंपनियां काफ़ी समय से विदेशी निवेश की सीमा में छूट देने की मांग कर रही हैं। अभी म्यूचुअल फंड में विदेशी निवेश की सीमा 7 अरब डॉलर है। अडानी समूह की 2 कंपनियों अडानी विल्मर और अडानी पावर के तिमाही नतीजे बुधवार को आए। अडानी विल्मर का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 15% बढ़कर 246 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की आमदनी बढ़ने से मुनाफा भी बढ़ा है। वहीं अडानी पावर का शुद्ध लाभ 96% घटकर 8 करोड़ रुपए रह गया। पिछले साल की समान तिमाही में इसे 218 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वालों के लिए सफर करना अब और महंगा हो गया है। यूपी सरकार ने रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ किराया 7 फरवरी से लागू हो चुका है। सामान्य बस का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। सामान्य बसों का किराया अब 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है। जनरत 3x2 बस का किराया 1.63 रुपये कर दिया गया है। जनरत 2x2 बस का किराया बढ़ाकर 1.93 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है। एसी स्लीपर का किराया भी बढ़कर 2.58 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। एक बार फिर देश के सामने गेहूं का संकट खड़ा हो सकता है। बढ़ती गर्मी से गेहूं के उत्पादन में गिरावट आने की आशंका है। कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। अभी गेहूं की फसल में बालियां भी नहीं आई हैं, लेकिन तापमान बढ़ने से बालियां जल्द निकल आएंगी, जिससे उत्पादन कम हो जाएगा। पिछले साल भी गर्मी के कारण गेहूं का उत्पादन कम हुआ था। इससे सरकार की खरीदारी भी कम हुई थी। उत्पादन कम होने से गेहूं की कीमत एमएसपी से ऊपर निकल गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के लिए रेपो रेट को 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। रेपो रेट के बढ़ने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला कर्ज महंगा होगा। वहीं मौजूदा लोन की मासिक किश्त भी और बढ़ेगी। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई महंगाई को काबू में लाने के लिए इस साल मई से अब तक कुल 6 बार रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी कर चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लगाएगी। ये वेंडिंग मशीनें यूपीआई का उपयोग कर बैंक ग्राहकों के खाते से पैसे काटकर सिक्के उपलब्ध कराएंगी। अभी जो मशीनें हैं उसमें बैंक नोट डालकर सिक्के निकाले जाते हैं। पायलट परियोजना से मिली सीख के आधार पर इन मशीनों के जरिए सिक्कों के वितरण को लेकर बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आरबीआई के इस कदम से बाजार में सिक्कों की उपलब्धता बढ़ जाएगी।
G20 देशों से भारत आने वाले यात्री अब यूपीआई के जरिए कर सकेंगे दुकानदारों को भुगतान। आरबीआई ने विदेशी नागरिकों को भी यूपीआई सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। शुरुआत में ये सुविधा G20 देशों के यात्रियों को मिलेगी। आरबीआई ने कहा कि बाद में यूपीआई के जरिए भुगतान की सुविधा का लाभ यहां आने वाले सभी देशों के यात्रियों को दिया जाएगा। यूपीआई एक भुगतान मंच है जिसके जरिए हम मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं से भी कभी भी अपने बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा भेज और मंगा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बॉन्ड मार्केट में कामकाज का समय बदलने की घोषणा की है। बॉन्ड मार्केट अब सुबह 9 बजे खुलेगा और शाम 5 बजे बंद होगा। कामकाज का समय बढ़ने से बॉन्ड मार्केट में कारोबार बढ़ेगा। भारतीय बॉन्ड मार्केट में कामकाज का समय अब कोरोना से पहले की तरह हो गया है। कर्ज पर जुर्माने को लेकर बैंकों की अलग अलग नीतियों से परेशान ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। आरबीआई इस मामले में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए जुर्माना लगाए जाने पर विभिन्न पक्षों से राय जानकर दिशा निर्देश जारी करेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत बैंक कर्ज पर जुर्माना लगाने को लेकर अलग अलग नीतियां अपनाती है। कुछ मामलों में शुल्क काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे ग्राहकों की शिकायतें आती हैं और विवाद भी बढ़ता है। बिलों के एवज में भुगतान के लिए बीमा सुविधा का लाभ देकर ट्रेड्स का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस पहल का मकसद ट्रेड्स के जरिए एमएसएमई को विक्रेताओं से भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि के बिलों पर कर्ज लेने की सुविधा प्रदान करना है। ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जो सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को विभिन्न कर्ज देने वाले संस्थानों के माध्यम से अपनी व्यापार प्राप्तियों को वित्त पोषित करने की अनुमति देता है। ट्रेड्स मंच के जरिए भुगतान पर अब बीमा सुविधा मिलेगी। इससे कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग के बिना बिलों के एवज में वित्त पोषण को बढ़ावा मिलेगा। ओला इलेक्ट्रिक की पहली कार 2024 में आएगी बाजार में। कंपनी के सीएफओ ने बताया कि पहली इलेक्ट्रिक कार 2024 की दूसरी छमाही में पेश की जाएगी। कंपनी का लक्ष्य इस कार की कीमत $50,000 से कम रखने का है। वहीं रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि अगले 5 साल में कुल वाहन बिक्री में सीएनजी, ईवी और हाइब्रिड वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक पहुंचने की संभावना है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं, कमेंट करें, बताएं कैसा लगा। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी9 के साथ।